अब जाकर हमारे मुख्यमंत्री इन तमाम बातों का संज्ञान लेंगे और गंभीरता दिखाएंगे ताकि प्रदेश में अपराध रुके। आप हत्या पर रोजगार देने की बात करते हैं। ये उस वक्त भी मुझे इस बात का एतराज़ था कि भैया आप जब बोलेंगे कि हत्या पर रोजगार मिलेगा तो कहीं ना कहीं ऐसे आपराधिक तत्वों को बढ़ावा देने की आप बात करते हैं। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई से सांसद चिराग पासवान पटना पहुंचे हैं। पटना एयरपोर्ट पर उनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। और पटना एयरपोर्ट पर पहुंचते ही जिस तरीके से उन्होंने रुपेश हत्याकांड को लेकर कहा है कि रुपेश हत्याकांड को जिस तरीके से रोड रेज का मामला आया है वो किसी प्रकार से हजम नहीं हो रहा है। और जिस तरीके से उन्होंने पहले भी कहा है कि हमने कई बार उस दिन भी जो है वो पहले ट्वीट किया था कि जो जिस तरीके की बयान जो पुलिस दे रही है, और उन्होंने स्पष्ट रूप से ये भी कहा है कि किसी भी अपराधी को पुलिस जो है वो खड़ा नहीं करती है मीडिया के सामने बातचीत करने के लिए। लेकिन इसमें ऐसा देखा गया है कि पुलिस के द्वारा ही कहा गया मीडिया से कि आप इनसे सवाल कर सकते हैं। हालांकि साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से सुशांत सिंह का मामला जो है वो नीतीश कुमार से बातचीत की, तो नीतीश कुमार ने यह कहा था कि जब तक उनके परिजन के द्वारा उनसे नहीं कहा जाएगा कि सीबीआई जांच होगी, उस जब तक जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि जांच नहीं होगी। लेकिन चिराग पासवान ने कहा है कि उनके परिवार के तमाम सदस्यों का लगातार से कहता आ रहा है कि यह जो जांच है वो इसकी जांच जो सीबीआई करे, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुन नहीं रहे हैं। हालांकि चिराग पासवान ने कहा है कि जिस तरीके से वो पटना एयरपोर्ट पहुंचे हैं और जहां नालंदा में गला रेत कर जिनकी हत्या कर दी गई है वो वहां भी उनसे मिलने जाएंगे। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, वो सुनिए। आप मुझे बताइए ना, मैं क्या जवाब दूं? नहीं हुई है बेकाबू। मैं तो निरंतर बोल रहा हूं कि बेकाबू हो रही हैं, एक के बाद एक। आप मेरा ट्विटर हैंडल आप देखिए, रोज सिर्फ यही चल रही हैं हत्याएं, एक के बाद एक। कब जाकर हमारे मुख्यमंत्री इन तमाम बातों का संज्ञान लेंगे और गंभीरता दिखाएंगे ताकि प्रदेश में अपराध रुके। आप हत्या पर रोजगार देने की बात करते हैं। ये उस वक्त भी मुझे इस बात का एतराज़ था कि भैया आप जब बोलेंगे कि हत्या पर रोजगार मिलेगा तो कहीं ना कहीं ऐसे आपराधिक तत्वों को बढ़ावा देने की आप बात करते हैं। आपकी प्राथमिकता हत्या को रोकनी होनी चाहिए, ना कि ऐसे समाज की कल्पना करना जहाँ पर कोई आकर किसी की हत्या कर जाए और तब जाकर आप उसके परिवार के सदस्यों को आप नौकरी दें। बहरहाल हाल फिलहाल के दिनों में जितने दलित परिवार में भी हत्याएं हुई हैं उनमें भी अभी तक नौकरी नहीं मिली है। बीते दिनों में मुजफ्फरपुर गया था, अभी कल मैं नालंदा जाऊँगा जहाँ पे 2 युवकों को का गला रेत कर उसकी हत्या कर दी गई। तो दीजिए नौकरी, ये कानून आप ही ने बनाया था चुनाव से पहले। अगर ये जुमला नहीं है तो सरकार से मैं आग्रह करूँगा, मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करूँगा कि हत्याएँ अगर आप नहीं रोक पा रहे हैं तो कम से कम उनके परिवार को अब आप नौकरी तो दीजिए। और मैं तो आपके माध्यम से सारे बिहारियों से मैं आग्रह करूंगा कि हर कोई कम से कम अपना जीवन बीमा जरूर करा ले। कब हत्या हो जाएगी कोई नहीं कह सकता।